बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। क्या तेरा भतीजा अल्लाह से भी ज्यादा तारीफ का काबिल और लायक है? अल्लाह महमूद है जिसकी तारीफ की जाए। तेरा भतीजा मोहम्मद है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये तूने ऐसा क्यों किया? तो अबू तालिब ने मक्का के रहने वाले कुरैश और गैर कुरैश की आंखों में आंखें डालकर इरशाद फरमाया, ओ अहले अरब, ओ अहले मक्का, ओ अहले मदीना, आज कान खोलकर सुन लो। महमूद उसे कहते हैं जिसकी बंदे तारीफ करे, और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी अल्लाह तारीफ करे। और हमने अपने भतीजा का नाम इस्म बा मुसम्मा रखा है। ये अबू तालिब तुम्हें बता रहा है, ज्यादा नहीं, चंद दिनों बाद इसी मोहम्मद को देखना कि जहां पर ये चलेगा अल्लाह उन गलियों की कसम उठाएगा। जो काम ये करेगा अल्लाह कहेगा मैंने किया है। तीर ये मारेगा अल्लाह कहेगा मैंने मारा है। कुफारे मक्का की आंखों में तुराब मट्टी यही मेरा भतीजा डालेगा, अल्लाह कहेगा मैंने डाला। इसके हर एक फेल और अमल को अल्लाह कहेगा मैंने अंजाम दिया। ये वो अबू तालिब जो साए की तरह मोहम्मद अरबी पर रहा, जिसका एक एक लम्हा मोहम्मद की हिफाजत में गुजरा। कुरान कह रहा है, ऐ मेरे हबीब ला तुते काफिरन वला आसिया, मेरा हबीब जिंदगी में याद रखना, कभी किसी गुनहगार और कभी किसी काफिर के मशवरे पर अमल न करना। कुरान मजीद उठाकर देखिए, अल्लाह हुक्म दे रहा है। किसे हुक्म दे रहा है? जो मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह का मिस्दाक है, जिसका हर एक इरादा, हर एक अमल अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं होता। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरा हबीब किसी गुनाहगार और किसी काफिर का कभी मशवरा ना लेना, उसकी बात पर कभी अमल ना करना। अरे अबू तालिब को काफिर कहने वाले पहली से लेकर पीएचडी की इस्लामियात उठाकर देखिए, तेरी हर इस्लामियात की किताब ये पुकार पुकार के कह रही है, ये सदाएं देकर कह रही है कि 3 साल शेब अबी तालिब में मोहम्मद अबू तालिब के मशवरे से रहा। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू तालिब का फकत इस्लाम नहीं, अल्लाह तो ऐलान फरमा रहा है कि अबू तालिब हमारी वो बरगुज़ीदा हस्ती है जिसे मासूम अनिल खता भी कहा जाए तो कोई। अबू तालिब उस शख्सियत का नाम है कि जिसने इस्लाम को ऐसे परवान चढ़ाया जिस तरह हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम को बचाया है। यही अबू तालिब है कि गिनने लगे, शुमार करने लगे तो एक नहीं, हम में से किसी का जिंदगी में एक एहसान हो तो हम जिंदगी भर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते।
कि इसका हम पर एहसान है, इसने हम पर फलां एहसान किया है। और मोहम्मद जब अपनी पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को देखते हैं तो हर जगह पर अबू तालिब का एहसान नजर आता है। इसीलिए मोहसन इस्लाम कहा जाता है। और अबू तालिब का कुफ्र टेक्निकल बुनियाद पर डिक्लेयर किया गया है। यह एक हकीकत है। कैसे? चूंकि जब भी कोई मुसलमान होता था, इस्लाम की दावत, इस्लाम के ऐलान और इस्लाम की तबलीग शुरू होने के बाद जब भी कोई मुसलमान होता था तो उसका नाम लिख दिया जाता था कि फलां इब्ने फलां फलां तारीख को फलां मौके पर फलां आयत के नज़ूल के मौका पर मुसलमान हुआ। ये इस्लाम की हिस्ट्री है। और जो भी नौ मुस्लिम है वो रजिस्टर में लिखा है कि फलां साहिब फलां मौके पर मुसलमान हुआ। आज भी अगर कोई मुसलमान होना चाहता है, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई बुद्ध मत हो, आज भी कोई मुसलमान होना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि अदालत में जाए, अपने साथ कारी साहब को ले जाए, मौलवी साहब को ले जाए, दो आदिल गवाह को ले जाए जो ये कहे कि हाँ हाँ हमारे साथ इसने कलमा शहादतैन पढ़ा, हमने देखा है, और उसको सर्टिफिकेट जारी हो जाता है कि आज के बाद तू मुसलमान है। वही आज का सिख, वही आज का बुद्ध मत, वही आज का यहूदी वही सर्टिफिकेट लिए यहां पर चलता हुआ, मजमे को चीरते हुआ मेरे साथ आकर खड़े हो जाता है, कहता है मौलाना मैं मुसलमान हूं, मेरे पास मुसलमान होने का सर्टिफिकेट है। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि मैं भी मुसलमान, मेरा बाबा भी मुसलमान, मेरा दादा भी मुसलमान। सर्टिफिकेट की उसे जरूरत होती है जो ना मुस्लिम हो। अबू तालिब का नाम हिस्ट्री में तब जरूरी था अगर अबू तालिब इब्राहिम से मुसलमान ना हो। अबू अबू तालिब को तो उस शख्सियत का नाम है जिसने इस्लाम को पाला है, और उसकी बहुत बड़ी गवाही। चैलेंज है मेरा तारीख आलम इस्लाम से, किसी मस्जिद के मौलवी से लेकर बैतुल्लाह के मुफ्ती आजम तक पूरी तारीख उठाकर देखिए, एक ही मकाम मिलता है जहां पर अबू तालिब ने इस अंदाज में अपने इस्लाम का ऐलान फरमाया है, और वो भी ऐलान नबुव्वत से पहले, वो भी ऐलान तबलीग रिसालत से पहले। कब? कि जब यही अबू तालिब अपने भतीजा मोहम्मद को दुल्हा बनाकर ले जा रहा था, और दुल्हा बनाते हुए हजरत आदम का कुर्ता पहना दिया, हजरत इब्राहिम की अबा पहना दी, हजरत इलियास की चादर पहना दी, हजरत मूसा का अमामा हाथ में दे दिया, हजरत मूसा का आसा हाथ में दे दिया, और हजरत ईसा का जूता पहना दिया। इस शान से लेकर जा रहा है अबू तालिब। किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ अबू तालिब क्या नया सामान बाजार से नहीं खरीद सकता था? अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? इसलिए मां सबक अंबिया के तमाम लिबास जेबे तन करके जा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि जो हस्ती मीरास अंबिया की मालिक है मेरा यही भतीजा,
मेरा यही भतीजा है। और जब पहुंचे हैं वहां पर, जो मैंने बात की है अजीम तरीन नुक्ते की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो अबू तालिब ने बुलाया और कहा कि मैं अपने भतीजे का कफील और सरपरस्त हूं, मेरे माल से मेरे भतीजे का हक मेहर अदा होगा। और अबू तालिब अपने भतीजे की तरफ से वकील बनकर जो पहला जुमला कह रहा है, अल्लाह ने उसे कुरान मजीद की इब्तिदा रख दी है। अबू तालिब कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन ज़रए इस्माईल। ये अबू तालिब ऐलान नबुव्वत से पहले कह रहा है तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के। ऐलान नबुव्वत से 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल पहले अबू तालिब कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़रए इब्राहीम। अबू तालिब दुनिया की तमाम तर तारीफें उस अल्लाह के लिए खास कर रहा है जिसने हम जैसों को नस्ल इब्राहीम से करार दिया है, ज़ुर्रियत इस्माईल से करार दिया है। ये वो अबू तालिब है कि जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी जिंदगी की तमाम तर तवानाइयां सर्फ की। आज भी आये हिजरत उठाकर देखिए, आज भी आये हिजरत उठाकर देखिए। एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ अपने सामीन को लेकर जाना चाहता हूं। आज भी आये हिजरत उठाकर देखिए। जो भी कहता है कि पैगंबर ने कुफार से कत्ल होने के डर से मक्का छोड़ा, मैं कहता हूं झूठ बोलता है, कुरान मजीद पर इल्जाम लगाता है। कब हिजरत हुई? उस वक्त जिस वक्त अबू तालिब दुनिया से जा चुका था। कब हिजरत का हुक्म हुआ? उस वक्त जब खतीजतुल कुबरा दुनिया से जा चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को उस वक्त हिजरत का हुक्म दिया है जब अल्लाह का साया अबू तालिब दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह ने हुक्म दिया है अबू तालिब, आज के बाद तेरी हिफाजत करने वाला तेरा अजीम चचा दुनिया में नहीं रहा। हम चाहते हैं तू मक्का छोड़कर मदीने की तरफ चला जा। जिस अबू तालिब ने इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम की बरगुज़ीदा हस्ती हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को बचाने के लिए तमाम तर कोशिशें और तवानाइयां सर्फ की। अगर औलाद शहीद हुई उस इस्लाम पर तो इसी अब्दुल्ला की, इसी अबू तालिब की, और अगर बेटे कत्ल हुए इस्लाम पर तो इसी अबू तालिब के, रिदाएं छीनी गई तो इसी अबू तालिब की बेटियों की। आज जिस हस्ती का जिक्र हमने करना है उस हस्ती को फकत आप और मैं नहीं रोते, उस हस्ती को आज भी पर्दा गैबत में बैठकर हजरत हुज्जत दौरान रो रहे हैं। और फकत आंसू नहीं, तू और मैं आंसू रोते हैं, वो आंसू नहीं रो रहा, फकत बदला दमुए दमन, वो आंसू की बजाय खून रो रहा है।
खून रो रहा है और रो रो के कह रहा है, अस्सलामु अलैके या जद्दती अल मजलूमा। हैं ओ मेरी पाक दादी, मेरा तुझ पर सलाम हो। जी, वो कौन सी हस्ती है कि जिसका रोना पैगंबर आजम को बर्दाश्त नहीं? वो कौन सी हस्ती है? अज़ादारान सैयद व शहदा, हर मासूम हस्ती की मजलूमियत उसकी दुनिया और जिंदगी तक महदूद है। ये वाहिद ऐसी मजलूमा है जो आज तलक मजलूमा है। आज करबला जाए तो करबला महसूस नहीं होती। आज खुरासान जाए तो खुरासान महसूस नहीं होता। आज काज़मैन जाए तो वही बगदाद, वही काज़मैन महसूस नहीं होता। हर मासूम की जरी रोशन है, हर मासूम की जरी पर नमाजें हैं, हर मासूम की जरी पर जमातें हैं, हर मासूम की जरी पर दुआएं हैं। मगर आज भी जिस कब्र पर अंधेरा है वो कब्र फकत ज़हरा की कब्र है, जिसकी कब्र आज भी मजलूमियत में डूबी हुई है, जिसकी कब्र पर आज भी चिराग जलाने की इजाज़त नहीं है। मैं इसी साल उम्रे पर गया, जनाब ज़हरा की कब्र अक़दस पर जन्नतुल बकी में खड़ा हुआ था। मेरे पहलू में एक ईरानी आए तो उन्होंने मेरे साथ आकर 2-3 जुमले कहे। किसी वक्त वो हज़रत रसूल आज़म की गुंबद खिज़रा को देखते थे और किसी वक्त जनाब ज़हरा की कब्र को देखते थे और रो कर कहते थे, ओ नबियों का सुल्तान नबी, ये बताओ ये तेरी उसी बेटी की कब्र है जिसकी ताज़ीम के लिए तू खड़ा होता था? ये तेरी उसी बेटी की कब्र है जिसके हाथ चूमा करता था? ये तेरी उसी बेटी की कब्र है जिसके इस्तकबाल और ताज़ीम के लिए तू खड़ा हो जाया करता था? और नबियों का सुल्तान नबी, अपनी अजमत देख, अपनी बेटी की गुर्बत को देख कि जिसकी तुरबत पर आज भी चंद पत्थर पड़े हुए हैं, जिन पत्थरों ने ज़हरा को महरूमा लिख दिया। अज़ादारान, ये वो बीवी है कि अपने बाबा के इंतकाल के बाद ज्यादा नहीं 90 या 95 दिन जिंदा रही है। 6ठे या 7वें दिन अपने बाबा के हक से महरूम हुई है। अपने बाबा की कब्र पर आती थी और रो रो कर दुआएं करती थी और कहा करती थी, या अबते कदार कुल बाप ज़बर तो। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले आने के बाद मेरे दरवाजे को जला दिया, मैं सब्र कर गई। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले आने के बाद कदेन का सरवाजलाई फसबर तो, मेरी पसलियां तोड़ दी, मैं सब्र कर गई। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले आने के बाद वो दरवाजा जिस पर तू आयत ततहीर पढ़ता था उसे जला दिया, मैं सब्र कर गई। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले आने के बाद कदस का तू जनीनी फसबर तो, ओ बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैं सब्र कर गई। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले आने के बाद कद लातम वाला यदी व वजही, बाबा तेरे चले आने के बाद ज़हरा ने हाथों पर ताजियाने खाए, अरे ज़हरा ने मुंह पर तमाचे खाए। अरे बाबा, तेरे चले आने के बाद ज़हरा ने वो मुसीबतें देखी, सुब्बत अलल आयाम सिर्रा लया। अरे बाबा, अगर दिनों पर आते तो सियारातों में तब्दील हो जाते। अरे बाबा, तेरी ये ज़हरा मज़लूमा कैसे जिंदगी गुजार रही है। अरे बाबा, अब ज़हरा जिंदा रहने के काबिल नहीं रही, क्योंकि वो वक्त भी आया कि जब ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक हुई, बीबी दरवाजे पर पहुंची। अरे दरवाजे को आग लगाने का हुक्म दिया। अरे दरवाजे जलते हुए दरवाजे को अरे धक्का दिया। वो जल्दी हुई मेखे ज़हरा के पहलू में पिवस्त हो गई। अरे ज़हरा दीवार और दरवाजे के दरमियान आ गई और रोकर कहा, उम्मे ऐमन अब ज़हरा जिंदा रहने के काबिल नहीं रहे।